हाय एंड वेलकम टू द कोड डैडी चैनल। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें आपने देखा होगा आप रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट्स बना सकते हैं, आप एंगुलर बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हैं, आप व्यू डॉट जेएस बेस्ड कंपोनेंट्स, आयोनिक फ्रेमवर्क में कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। तो मोस्टली अब सारे फ्रेमवर्क कंपोनेंट बेस्ड होते हैं, बट आपने कभी सोचा है आप विदाउट इन सब फ्रेमवर्क से कैसे कंपोनेंट बना सकते हैं यूजिंग ओनली जावास्क्रिप्ट? सो आज हम देखने वाले हैं हम किस तरीके से खाली एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक बेसिक कंपोनेंट बना सकते हैं जिसमें हम HTML भी नहीं यूज करेंगे ढंग से। हम उसमें HTML में सिर्फ उस जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे एंड एक अपना खुद का एक कस्टम कंपोनेंट बनाएंगे हम। सो वो बनाने के लिए मैं जल्दी से अपने फोल्डर्स में चला जाता हूँ और जहाँ पे हम अपना सारा काम सेव करते हैं हम वहां जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद आर। यहाँ पे मैं एक JS के अपने उसमें कंपोनेंट्स एंड मैं यहाँ पे अब एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। मैं जल्दी से CMD में इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ और इस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं एक बेसिक सेलेक्ट कंपोनेंट आपको बनाने वाला हूँ जिसके थ्रू हम अपना कस्टम सेलेक्ट कंपोनेंट बना सकते हैं विदाउट एक भी लाइन HTML का लिखे हुए। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, सेलेक्ट कस्टम कंपोनेंट .js। ये मैं लिख लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा, सेलेक्ट कंपोनेंट .html। तो ये जो दो फाइल से मैंने बना ली है एंड मैं यहाँ पे जल्दी से एक बेसिक उसमें स्क्रिप्ट टैग्स को ले लेता हूँ। बिल्कुल मिनिमल होने वाला है ये। एंड इन स्क्रिप्ट टैग्स में मैं अपनी अभी JS फाइल जो मैंने बनाई है उसको लिंक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कस्टम कंपोनेंट .js एंड बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये मेरी फाइल HTML लोड होने के बाद हो तो मैं डिफर इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे जाके यूज करता हूँ कॉपी पाथ एंड यहाँ जाके मैं करता हूँ ना गूगल फायर। तो हम चलते हैं अपने गूगल पे एंड इस पाथ को जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे मुझे मेरा एक HTML फाइल जो मैंने रेंडर कर रहा हूँ वो मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने कोड में एंड हम देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ पे बिना एक भी HTML टैग का यूज करें हम किस तरीके से कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं। तो कस्टम कंपोनेंट बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में सबसे पहले मैं एक यहाँ पे अपना डिव एलिमेंट बनाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ पॉजिटिव एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड ये क्रिएट एलिमेंट हमारा एक HTML का एलिमेंट बनाने के लिए काम आएगा। तो मैं यहाँ पे एक डिव एलिमेंट बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डिव एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ जिसमें मैं सेट करूंगा ID इज इक्वल टू रूट। इसको सेव कर दूंगा मैं। अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, क्योंकि हमारे HTML में बॉडी होता है, उसमें मैं इसको अपेंड कर दूंगा लाइक दिस। अब अगर मैं इसको सेव करूं एंड अपने ब्राउजर में जाके रीलोड करूं सो नो एरर्स, दैट मीन्स एवरीथिंग सीम्स टू वर्क फाइन। अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉक्यूमेंट हिट एंटर तो अब मुझे देखिए डॉक्यूमेंट में मेरा एक बॉडी सेक्शन मिल गया है जहाँ पे div id रूट आ रहा है। सो ये जो div id रूट है आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे आप देखिए हेड में मेरा स्क्रिप्ट टैग्स हो गए एंड यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर बन गया जो कि हमने डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस एलिमेंट को यहाँ पे इंजेक्ट करा है, div id इज इक्वल टू रूट। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन सेलेक्ट कंपोनेंट। और अगर आपने देखा हो तो हमारे कंपोनेंट्स को हम कैपिटल से लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट कंपोनेंट और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर दूंगा। अब ये सिलेक्ट कंपोनेंट मेरा क्या क्या लेगा, सिलेक्ट के अंदर क्या क्या हमको चाहिए होती है, हमें सिलेक्ट के अंदर चाहिए होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्स एंड साथ में हमें ऑप्शंस लिस्ट चाहिए जिसके ऊपर हम अपना ये इटरेट करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉन्स्ट सेलेक्ट एलिमेंट
एंड इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे बैकटिक्स यूज करके एक कस्टम सेलेक्ट बॉक्स लिखूंगा, सेलेक्ट लाइक दिस। एंड अब मैं यहाँ पे सॉरी, select element and const select element end, which is equal to close of select tag। उससे पहले मैं अपने पास जो आर्ग्यूमेंट्स लेने वाला हूं, मैं एरे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करके यहाँ से उन एलिमेंट्स को बाहर निकालूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे होगा लेट्स से, जो भी मेरे पास में यहाँ पे टाइप्स देना है मुझे, मैं वो दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दूंगा सेलेक्ट आईडी, एक मैं यहाँ पे सेलेक्ट आईडी दूंगा फिलहाल के लिए। एंड मेरे पास में जो ऑप्शंस लिस्ट है उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक इटरेट करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चेक लगा सकता हूँ, इफ ऑप्शन लिस्ट डॉट लेंथ नॉट इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ से नॉर्मल रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मेरा कोड चलेगा ऑप्शंस लिस्ट डॉट फॉर ईच आइटम इनसाइड द ऑप्शन लिस्ट। मैं क्या करना चाहता हूँ कि हर एक आइटम के लिए मैं, उससे पहले मैं यहाँ पे सबसे ऊपर आके एक लूंगा लेट ऑप्शन HTML। एंड मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, ऑप्शन HTML प्लस इक्वल्स एंड अपने बैकटिक्स ऑन करूंगा। एंड मैं यहाँ पे ऑप्शन टैग यूज करने वाला हूँ लाइक दिस। एंड अब मैं यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू यहाँ पे वैल्यू सेट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब अगर हम अपने गूगल पे जाएंगे तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं डमी रेस्ट एपीआईज, जिससे कि मुझे एक टेस्टिंग के लिए डमी रेस्ट एपीआई एग्जाम्पल मिल जाए। तो अगर मैं जाता हूँ जेसन प्लेस होल्डर फ्री फेक रेस्ट एपीआईज, तो यहाँ से मुझे रेस्ट एपीआईज मिल सकते हैं फ्री एंड फेक। तो अगर मैं ये रन स्क्रिप्ट करूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का ये डेटा मिलेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला URL यहाँ से कॉपी कर लूंगा लाइक दिस, और पहले मैं इसको यूज करके देखूंगा कि मुझे क्या चीज देता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन फेच टू डूज, बिकॉज ये एपीआई यही काम करता है। एंड मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा एक फेच स्टेटमेंट। एंड डू मेक श्योर, अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप पहले इन सब के जाके लेक्चर्स मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में देख ले। एंड मैं इसमें एक इसको पहले मैं यूज करके देखूंगा, और मैं यहाँ पे एक लूंगा मेथड, एंड मेरा मेथड है गेट। एंड उसके बाद में मेरा एक कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर मैं जिसके सॉरी नॉट कॉल बैक, यहाँ पे भी मैं कॉल बैक नहीं कॉल करूंगा, बट मैं यहाँ पे देन करके जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है मैं रिटर्न करूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब मैं यहाँ पे चेनिंग यूज करके वापस अगर डॉट देन लगाऊं तो मैं अब अपना जो मेरा रिस्पॉन्स डेटा है उसको मैं कंसोल लॉग करके देखूंगा, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डेटा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज अभी चेक करनी है। एंड मैं इसको सिंक अवेट में भी कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे कि मेरा ये फंक्शन जब मेरा कोड अच्छे से पूरा हो जाए तभी ये चीज काम करे। तो अभी मैं फिलहाल क्या करूंगा, मैं इसको अब यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। कॉल कर लिया है एंड अब यहाँ चलते हैं एंड आई हिट रीलोड। तो अब आप देखिए यहाँ पे मुझको डेटा मिला है लाइक दिस। अब अगर मैं डेटा की यहाँ पे चीजें देखूं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास आईडी और टाइटल है। तो मैं इसके थ्रू एक अपना सिलेक्ट बॉक्स बना सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आईडी और टाइटल दो चीजें ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वैल्यू में अपना आइटम डॉट आईडी दूंगा, और वैल्यू में जो मेरा वैल्यू होने वाला है उसमें मैं दूंगा
item dot title like this. तो इससे क्या होगा, इससे मेरा ये पूरा एक ऑप्शन HTML में ये सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी। अब मैं इस फंक्शन में एक रिटर्न करूंगा जिसमें मैं यूज करूंगा अपना सिलेक्ट का पहले स्टार्टिंग एलिमेंट, फिर सेलेक्ट का एक एंड एलिमेंट, क्योंकि HTML टैग्स को क्लोज भी करना है। एंड उसके बाद में जो मेरा ऑप्शंस HTML बना है मैं उसको भी यहाँ पे इस तरीके से रेंडर कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। अब अगर मैं इस फंक्शन को एक सेलेक्ट कंपोनेंट रिजल्ट मैं इस फंक्शन को अपने यूज करूं अभी लाइक दिस, एंड इसको यूज करके मैं इसमें आर्ग्यूमेंट्स, अभी मेरे पास में आर्ग्यूमेंट्स में कुछ नहीं है, एंड ऑप्शन लिस्ट में मैं अब इस चीज को कॉल करूं लाइक दिस। एंड अब मुझे फाइनली क्या करना है, बस ये अब मेरा जो ये एलिमेंट है मैं इसको सबसे पहले मेरा जो ये आइटम है जो मैंने div id रूट लगाया था मैं इसको कैप्चर कर लूंगा। कॉन्स्ट रूट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, गेट एलिमेंट बाय id। एंड मैं अब क्या करने वाला हूँ, गेट एलिमेंट बाय id में करने वाला हूँ रूट, मुझे रूट का एलिमेंट चाहिए। और अब मैं रूट डॉट इनर HTML में अपना ये सिलेक्ट कंपोनेंट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जस्ट हिट सेव, hit reload, and I get some error, cannot destructure. Okay, the arguments को हम यूज नहीं करते। Now hit reload. Okay, I got it. आपको क्या करना है, ये जो आपका fetch वाला आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन, इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। आप इसको कॉल करिए इस फंक्शन को, या फिर आपके लिए इस चीज को थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अभी मैं अपने इस फैच को अलग से फंक्शन में ना करके, बिकॉज उससे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट मैंने इस तरीके से कॉल किया। अब मैं इसको कॉल करने के बाद में डॉट देन करके जो मेरा रिस्पॉन्स आया उसको मैंने रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट किया। उसके बाद में अगेन मैं इसके बाद देन यूज करके जो मेरा रिस्पॉन्स डेटा है, ओके, अब उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मैं अपना सिलेक्ट एंड मेक श्योर कि आप अपने जितने भी आप एलिमेंट्स को ये डिफाइन कर रहे हैं आप उसको थोड़ा सा ऊपर रखें लाइक दिस। एंड अब मेरा ये वाला जो एलिमेंट है सिलेक्ट एलिमेंट, मैं उसमें क्या करने वाला हूँ, सिंपल अपने इसमें ये रिस्पॉन्स डेटा में पास कर दूंगा लाइक दिस। एंड उसके बाद में मेरा जो ये सिलेक्ट से रिजल्ट मुझे मिलेगा, बिकॉज आप अगर आप देखेंगे ये फंक्शन रिटर्न करता है ये पूरा का पूरा सिलेक्ट बॉक्स। तो ये जो सिलेक्ट बॉक्स रिटर्न होगा उसके ऊपर मैं इनर HTML में ये चीज सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने करा हिट सेव, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे एक सिलेक्ट बॉक्स पूरा का पूरा मिल गया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज काम करती है, जस्ट लाइक दिस। एंड विदाउट एनी HTML आपने एक भी पेज यहाँ पे HTML में लिखा भी नहीं है, उसके बाद भी एक सिलेक्ट एलिमेंट हमको मिल पा रहा है। एंड अगर आपको इसकी वैल्यू भी गेट करने के पीछे क्या वैल्यू आ रही है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। हमने ऑलरेडी ये जो एलिमेंट है इसमें एक ID दे देते हैं हम, एंड ID के लिए अब मेरा ये आर्ग्स वाला चीज यूज होएगा। मैं करता हूँ सिलेक्ट ID, मुझे सिलेक्ट ID पास करनी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑब्जेक्ट के अंदर सिलेक्ट ID इज इक्वल टू, अब ID दे दीजिए सिलेक्ट बॉक्स को, मैं दे रहा हूँ इसको सिलेक्ट बॉक्स को ID कस्टम एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी इसी के अंदर अब मैं यहाँ पे जब ये हो जाए तो मैं डॉट देन लगा के
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कस्टम एलिमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कस्टम एलिमेंट ये करूंगा और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ कॉन्स्ट रेफरेंस एलिमेंट के अंदर। एंड अब आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर एड इवेंट लिस्टनर लगाइए एंड मैं लिस्टनर लगाना चाहता हूँ चेंज इवेंट पे। एंड यहाँ पे जब मैं एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं फिलहाल के लिए क्या करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे इवेंट मिलने वाला है ऑटोमेटिकली, तो मैं यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट करके हर टाइम पे वो इवेंट की वैल्यू देखना चाहता हूँ लाइक दिस। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं, ओके गॉट इट, ये जो एलिमेंट है ये मुझे यूज करना है यहाँ पे। एंड ये देन ब्लॉक हटा दीजिए, सेव करिए, रीलोड करिए। Unconfirmed list type cannot read properties of null element list. ओके सॉरी, हमने यहाँ पे ये आईडी तो यूज करा ही नहीं है, सो हम यहाँ पे ये आईडी भी प्लेस कर देते लाइक दिस, सेव इट, रीलोड। एंड आप देखिए मैं जोन सी भी वैल्यू सिलेक्ट करूंगा मुझे उसके साथ में उसकी आईडीज भी मिल रही है। So like this, without using a single line of HTML, मैं एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक अपना कस्टम एलिमेंट, एक कस्टम कंपोनेंट बना सकता हूँ, सेम एज इन आपके जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स एंगुलर, रिएक्ट और इन सब में होता है। एंड अगर मैं आपको इसको डॉक्यूमेंट करके प्रिंट करके दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में ऑटोमेटिकली एक सेलेक्ट एलिमेंट बना है। देखिए सिलेक्ट बॉक्स मेरे पास में ऑलरेडी बना है पूरा। सो ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है ओनली विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट विद वन फंक्शन एंड वन फेच प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की और आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर देखनी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।